माँ का प्यार एक शांत नदी जैसा होता है। वह धीरे धीरे बहता है, लेकिन उसमें बहुत ताकत होती है। वह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को पोषित करता है। हम माँ की मुस्कान देखते हैं, हम उसके मधुर शब्द सुनते हैं। जब हम दुखी या डरे हुए होते हैं तो हम उसका गर्म आलिंगन महसूस करते हैं। लेकिन क्या हम उस मुस्कान के पीछे का दिल कभी देखते हैं? क्या हम उन विचारों को समझते हैं जो उसके मन में तैरते रहते हैं देर रात जब दुनिया सो रही होती है? माँ का दिल एक गुप्त बगीचा है। यह अपने बच्चों के लिए प्यार और खुशी के सुंदर फूलों से भरा है, लेकिन इसमें चिंता के छिपे हुए कांटे और दर्द के खामोश आंसू भी होते हैं। ये उसकी कहानी के वे हिस्से हैं जो अक्सर अनकहे रह जाते हैं, केवल उसके कोमल चेहरे की रेखाओं में लिखे जाते हैं। उसका प्यार एक ऐसा वादा है जो कभी जबान से नहीं बोला जाता। यह हमेशा साथ रहने का वादा है। यह रक्षा करने, मार्गदर्शन करने और सहारा देने का वादा है। यह वादा बदले में कुछ नहीं मांगता। यह एक निस्वार्थ उपहार है जो उसकी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से से आजादी से दिया गया है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो एक माँ भी पैदा होती है। वह एक नई भाषा सीखती है, त्याग की भाषा। वह अपनी जरूरतों से पहले दूसरों की जरूरतों को रखना सीखती है। उसके सपनों को एक नया आकार मिलता है। वे उन सपनों के साथ जुड़ जाते हैं जो वह अपने बच्चों की आंखों में देखती है। उसकी खुशी अब केवल उसकी अपनी नहीं होती, यह उसके बच्चों की हंसी और भलाई का प्रतिबिंब बन जाती है। हम अक्सर इस प्यार को हल्के में लेते हैं। यह उस हवा की तरह है जिसमें हम सांस लेते हैं। हम जानते हैं कि यह हमेशा वहीं है, इसलिए हम हमेशा इसके बारे में सोचने के लिए रुकते नहीं हैं। हम अपनी थाली में खाना देखते हैं, लेकिन हम हमेशा उन थके हुए हाथों को नहीं देखते जिन्होंने उसे तैयार किया। हम साफ कपड़े पहनते हैं, लेकिन हम हमेशा उस माँ को नहीं देखते जिसने उन्हें देर रात धोया। वह हमारे जीवन की शांत वास्तुकार है जो अपने शांत प्रयासों से हमारी दुनिया का निर्माण करती है। वह बिना छुट्टी के काम करती है, बिना वेतन मांगे। उसका एकमात्र इनाम अपने परिवार को खुश और सुरक्षित देखना है। उसकी कहानी बिना कुछ पाने की उम्मीद किए देने का एक सबक है। तो आइए हम गहराई से देखने की कोशिश करें। आइए हम सतह से परे देखने की कोशिश करें। एक माँ सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है जो खाना बनाती और साफ करती है। वह भावनाओं का एक ब्रह्मांड है, ताकत का एक किला है और अंतहीन धैर्य का एक कुआं है। उसका जीवन प्यार और त्याग की एक लंबी खूबसूरत कविता है। हर दिन वह इस कविता में एक नई पंक्ति जोड़ती है। कभी कभी पंक्तियां खुश होती हैं और कभी कभी वे दुखद होती हैं, लेकिन हर पंक्ति शुद्ध, बिना शर्त प्यार की स्याही से लिखी जाती है। उसकी यात्रा को समझना हमारे जीवन में मिलने वाले सबसे बड़े उपहार की सही मायने में सराहना करने की दिशा में पहला कदम है। एक छोटे से गांव में हरे भरे खेतों और बहती नदी के बीच सरिता नाम की एक माँ रहती थी। उसका घर बहुत साधारण था। उसकी दीवारें मिट्टी की थीं और छत खपरेल की बनी थी। घर छोटा था, लेकिन उसके 2 बच्चों रोहन और प्रिया के लिए यह सबसे बड़ी और सुरक्षित दुनिया थी जिसे वे जानते थे। सरिता के पति कुछ साल पहले गुजर गए थे। वे पीछे एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा और बहुत सारी यादें छोड़ गए थे। सरिता के लिए जिंदगी आसान नहीं थी। हर दिन एक नई चुनौती थी, चढ़ने के लिए एक नया पहाड़। लेकिन अपने बच्चों के लिए उसने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि उनकी दुनिया धूप से भरी रहे, भले ही उसका अपना दिल बादलों से भरा हो। उसका दिन सूरज के आकाश को अपनी सुबह के रंगों से रंगने से पहले ही शुरू हो जाता था। वह तब उठती थी जब दुनिया अभी भी अंधेरी और शांत होती थी। सबसे पहले वह अपने सोए हुए बच्चों को देखती थी। एक हल्की मुस्कान उसके होठों को छू जाती थी। वे उसकी ताकत की वजह थे, वे उसकी उम्मीद थे। फिर वह छोटी रसोई में जाती और चूल्हा जलाती। वह साधारण खाना बनाती थी, जैसे चावल और दाल, लेकिन वह हमेशा उसे बहुत प्यार से बनाती थी। वह यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि रोहन और प्रिया कभी खाली पेट स्कूल न जाएं। उसकी अपनी भूख इंतजार कर सकती थी, लेकिन उसके बच्चों की नहीं। जब उसके बच्चे स्कूल चले जाते तो सरिता का काम खत्म नहीं होता था। वह तपती धूप में खेतों में काम करने जाती। उसके हाथ कभी मुलायम, अब काम करने से खुरदुरे हो गए थे। वह खरपतवार निकालती, पौधों को पानी देती और जो कुछ भी जरूरी होता वह करती, ताकि जमीन का छोटा सा टुकड़ा
उन्हें गुजारा करने के लिए काफी दे सके। गांव की दूसरी औरतें कभी कभी उसे देखकर उस पर तरस खाती थीं। वे कहती थीं, सरिता, तुम कितनी मेहनत करती हो, तुम्हारी जिंदगी संघर्षों से भरी है। सरिता बस मुस्कुराती और कहती, मेरे बच्चों का भविष्य मेरे पसीने की हर बूंद के लायक है। उनकी मुस्कान मेरी ताकत है। जब शाम होती तो वह घर लौटती। उसका शरीर थका होता, लेकिन उसकी आत्मा टूटी नहीं होती थी। वह घर में एक छोटा सा दीपक जलाती। दीपक की गर्म चमक अंधेरे को दूर भगा देती, ठीक वैसे ही जैसे उसका प्यार उसके बच्चों के डर को दूर भगाता था। वह रोहन को उसके होमवर्क में मदद करती और प्रिया की स्कूल में अपने दिन की कहानियां सुनती। उन पलों में अपने बच्चों के साथ बैठकर सरिता अपना सारा दर्द भूल जाती। उसका छोटा सा घर सिर्फ मिट्टी और खपरेल की एक संरचना नहीं था। ये एक मां के अंतहीन प्यार और उसके अनमोल बच्चों की हंसी की गर्माहट से भरा एक घर था। सरिता की रातें अक्सर लंबी और नींद से रहित होती थीं। जब रोहन और प्रिया गहरी नींद में सो रहे होते थे, साधारण खुशहाल चीजों के सपने देख रहे होते थे, तो सरिता जागती रहती थी। उसका मन चिंताओं का एक उफनता हुआ सागर होता था। वह भविष्य के बारे में सोचती थी। क्या उसके पास अगले स्कूल वर्ष के लिए किताबें खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे होंगे? क्या होगा अगर कोई बच्चा बीमार पड़ जाए? गांव का डॉक्टर बहुत दूर था और दवाएं महंगी थी। ये विचार भारी पत्थरों की तरह थे, जिन्हें वह अपने दिल में ढोती थी। दिन के दौरान वह खेतों में काम करने वाली एक मजबूत महिला थी, लेकिन रात में चुप्पी में वह सिर्फ एक मां थी, अपने बच्चों के कल के बारे में चिंतित। कभी कभी बारिश समय पर नहीं आती थी, खेत सूख जाते और दरारें पड़ जाती। सरिता आकाश की ओर देखती। उसका दिल एक शांत प्रार्थना से भरा होता। एक असफल फसल का मतलब था कम भोजन और कोई पैसा नहीं। उन दिनों उसके अपने भोजन छोटे हो जाते थे। वह 2 रोटी की जगह सिर्फ 1 रोटी खाती थी। अगर बच्चे पूछते, माँ, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? तो वह मुस्कुराती और कहती, मैंने पहले ही खा लिया है मेरे प्यारे, तुम अच्छे से खाओ। वह उन्हें कभी अपने चेहरे पर चिंता नहीं देखने देती थी। वह जानती थी कि अगर वे उसकी चिंता देखेंगे तो उनकी छोटी खुशहाल दुनिया डर से भर जाएगी। एक माँ का दिल कोई भी बोझ सह सकता है, लेकिन वह अपने बच्चों को चिंतित नहीं देख सकती। ऐसे दिन भी थे जब उसके शरीर में कड़ी मेहनत से दर्द होता था। उसकी पीठ दुखती थी और उसके हाथ दर्द करते थे, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वह रात में चुपचाप थोड़ा गर्म तेल लगाती थी, उम्मीद करती थी कि अगले दिन दर्द कम होगा। उसे मजबूत होना था, उसे अगली सुबह उठना था और सब कुछ फिर से शुरू करना था। उसके बच्चे उस पर निर्भर थे। वह उनकी एकमात्र अभिभावक थी, उनका एकमात्र सहारा। अगर वह गिर जाती तो उनकी दुनिया बिखर जाती। इसलिए उसने अपने दर्द को अंदर ही अंदर दबा दिया, उसे छिपा दिया जहां कोई उसे देख न सके। उसकी ताकत दर्द का न होना नहीं था, बल्कि इसके बावजूद जारी रखने का साहस था। एक बार रोहन के स्कूल के जूते की एकमात्र जोड़ी टूट गई। वह बहुत दुखी था। सरिता का दिल उसका उदास चेहरा देखकर टूट गया। उसके पास बहुत कम पैसे बचे थे। वह अगली फसल के लिए बीज खरीदने के लिए थे, लेकिन उसने 2 बार नहीं सोचा। उसने पैसे लिए और मीलों दूर शहर के बाजार तक चली गई। उसने रोहन के लिए एक नई जोड़ी जूते खरीदे। जब उसने उसे दिए तो उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। वह खुशी उसके लिए किसी भी फसल से ज्यादा कीमती थी। उस रात उसे इस बात की चिंता हुई कि वह बीज कैसे खरीदेगी, लेकिन रोहन के खुशहाल पैर देखकर उसका अपना दिल थोड़ा हल्का महसूस हुआ। एक मां की मुस्कान बहुत शक्तिशाली चीज होती है। यह हजारों चिंताओं और लाखों आंसुओं को छिपा सकती है। सरिता ने मुस्कुराने की कला में महारत हासिल कर ली थी। उसकी मुस्कान एक पर्दा था जिसे वह अपने संघर्षों के मंच को छिपाने के लिए खींचती थी। जब प्रिया स्कूल से घर आती, फूल का चित्र दिखाने के लिए उत्साहित होती, तो सरिता उसे देखती और उसका चेहरा एक सच्ची खूबसूरत मुस्कान से चमक उठता। प्रिया को कभी पता नहीं चलता कि बस कुछ ही पल पहले उसकी मां छत के टपकने और आने वाले मानसून के बारे में चिंतित थी। अपने बच्चों के लिए उसका चेहरा हमेशा शांति और खुशी की तस्वीर होता था। एक दिन स्कूल से एक चिट्ठी आई। इसमें लिखा था
कि स्कूल शहर की एक यात्रा का आयोजन कर रहा है। यह गांव के बच्चों के लिए एक बड़ा आयोजन था। रोहन बहुत उत्साहित था। वह अपनी मां के पास भागा। उसकी आंखें उम्मीद से चमक रही थी। मां, क्या मैं जा सकता हूं? कृपया, उसने पूछा। सरिता का दिल डूब गया। वह जानती थी कि वह यात्रा का खर्च नहीं उठा सकती। लागत उसके 1 महीने की कमाई से ज्यादा थी। लेकिन अपने बेटे का उम्मीद भरा चेहरा देखकर वह ना नहीं कह सकी। वह मुस्कुराई और बोली, मुझे देखने दो रोहन, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। उस मुस्कान ने रोहन को उम्मीद दी, लेकिन उसने सरिता के दिल में गहरा दर्द छिपा रखा था। उस रात सरिता बिल्कुल सो नहीं सकी। उसने पैसे कमाने के तरीके सोचे। उसने अतिरिक्त काम करने का फैसला किया। उसने जमींदार के घर में काम करना शुरू कर दिया, कपड़े धोना और आंगन साफ करना। काम कठिन था और बहुत कम पैसे मिलते थे। उसके हाथ खुरदुरे हो गए और उसका शरीर और थक गया। लेकिन जब भी उसे हार मानने का मन करता तो वह रोहन के उत्साहित चेहरे के बारे में सोचती। उसने दिन रात काम किया, अपनी कमाई का हर एक सिक्का बचाया। उसने और भी कम खाया। अपने बच्चों को बताया कि उसे भूख नहीं है। उसकी मुस्कान बनी रही, लेकिन उसकी आंखें हर दिन थोड़ी और थकी हुई दिखती थीं। आखिरकार उसके पास पर्याप्त पैसे थे। उसने रोहन को दिए और कहा, ये लो मेरे बेटे, जाओ और अपनी यात्रा का आनंद लो। रोहन ने उसे कसकर गले लगाया। बहुत खुश था। उसने उस पैसे के पीछे का त्याग कभी नहीं देखा। उसने केवल अपनी मां की प्यारी मुस्कान देखी। जब उसने स्कूल बस को शहर के लिए निकलते देखा तो उसकी गाल पर एक आंसू लुढ़क गया। ये उसकी अपनी कठिनाई के लिए उदासी का आंसू था, लेकिन ये उसके बेटे की खुशी के लिए खुशी का आंसू भी था। उसने जल्दी से उसे पोंछ दिया और मुस्कुराया। किसी को उसका दर्द देखने की जरूरत नहीं थी। उसके बच्चों की खुशी उसकी सबसे बड़ी जीत थी। सरिता के लिए जीवन एक लंबा, कठिन रास्ता था, लेकिन धूल भरे रास्तों पर भी खुशी के छोटे फूल खिल सकते हैं। सरिता जानती थी कि इन फूलों को कैसे खोजना है। उसने खुशी के छोटे, साधारण पलों को संजोया। उसे खुशी महसूस करने के लिए बड़ी, महंगी चीजों की जरूरत नहीं थी। उसकी खुशी अपने बच्चों को स्वस्थ और खुश देखकर आती थी। ये उनके गले लगने की गर्माहट और उनकी हंसी की आवाज से आती थी। ये छोटी छोटी खुशियां छोटी छोटी दीपकों की तरह थीं, जो उसके संघर्षों के अंधेरे को रोशन करती थी। वे उसे दिन ब दिन आगे बढ़ने की ताकत देती थी। एक शाम जब बाहर तेज बारिश हो रही थी, बिजली चली गई। छोटा सा झोपड़ा अंधेरे में डूब गया। प्रिया अंधेरे और गरजने की आवाज से डर गई थी। सरिता ने जल्दी से एक छोटी मोमबत्ती जलाई। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में उसने उन्हें कहानियां सुनाना शुरू कर दिया। उसने उन्हें बहादुर राजाओं और चतुर रानियों की कहानियां सुनाई, जादुई जंगलों और बात करने वाले जानवरों की कहानियां। रोहन और प्रिया आंखें फाड़े सुनते रहे, अपना डर भूल गए। वे अपनी मां के पास सिकुड़ कर बैठे थे, सुरक्षित और गर्म महसूस कर रहे थे। सरिता के लिए एक साथ बिताया गया वह पल एक अनमोल उपहार था। यह उसकी चिंताओं के सागर में शांति का एक छोटा सा द्वीप था। सरिता को प्रकृति में भी खुशी मिलती थी। उसे पहली बारिश के बाद मिट्टी की गंध बहुत पसंद थी। उसे पुराने बरगद के पेड़ में पक्षियों को घोंसला बनाते देखना पसंद था। वह अक्सर अपने बच्चों को नदी के किनारे टहलने ले जाती थी। वह उन्हें अलग अलग पक्षियों और फूलों के नाम सिखाती थी। वह उन्हें दिखाती थी कि एक छोटा बीज कैसे एक बड़ा पेड़ बन जाता है। उसने उन्हें साधारण चीजों में सुंदरता खोजना सिखाया। देखो, वह कहती थी, एक तितली की ओर इशारा करते हुए, जीवन सुंदर है। तुम्हें बस ये जानने की जरूरत है कि कहां देखना है। इन पलों की कोई कीमत नहीं थी, लेकिन वे अनमोल थे। उन्होंने उनके जीवन को एक ऐसी समृद्धि से भर दिया जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती थी। कभी कभी उसके बच्चे उसे छोटे छोटे उपहार देते थे। रोहन उसे नदी से एक चिकना, गोल पत्थर लाता था। प्रिया उसे जंगली फूलों से एक हार बनाकर देती थी। ये महंगे उपहार नहीं थे, लेकिन सरिता के लिए वे खजाने थे। वह उन्हें एक छोटे लकड़ी के बक्से में सुरक्षित रखती थी। जब भी वह दुखी या थकी हुई महसूस करती थी, तो वह बक्सा खोलकर उन्हें देखती थी। वे उसे अपने बच्चों के शुद्ध और सरल प्यार की याद दिलाते थे। ये छोटे छोटे स्नेह के प्रतीक उसकी ताकत का स्रोत थे।
वे एक अनुस्मारक थे कि कठिनाइयों से भरे जीवन में भी आभारी होने के लिए बहुत कुछ था। मानसून का मौसम सरिता के लिए हमेशा मुश्किल भरा होता था। नदी उफान पर होती और गांव का रास्ता कीचड़ भरा और फिसलन भरा हो जाता। उसके छोटे से घर की छत अक्सर टपकती थी और वह टपकते पानी को पकड़ने के लिए बर्तन और पतीले रखती थी। एक साल बारिश सामान्य से ज्यादा हुई। कई दिनों तक बिना रुके बारिश होती रही। नदी अपने किनारों से बाहर निकलने लगी और पानी गांव में घुसने लगा। डर ने हर किसी के दिल को जकड़ लिया। सरिता की सबसे बड़ी चिंता अपने बच्चों के लिए थी। उसे उन्हें सुरक्षित रखना था, चाहे कुछ भी हो। पानी का स्तर तेजी से बढ़ा। यह उनके छोटे से घर में रिसने लगा। सरिता जानती थी कि उन्हें जाना होगा। उसने कुछ सूखे कपड़े, थोड़ा सा खाना और अपने बच्चों के उपहारों वाला छोटा लकड़ी का बक्सा एक छोटे बैग में पैक किया। उसने रोहन का हाथ पकड़ा और प्रिया को अपनी पीठ पर लिया। डरो मत, उसने उनसे कहा। उसकी आवाज शांत और स्थिर थी, भले ही उसका अपना दिल डर से धड़क रहा था। हम सुरक्षित रहेंगे, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसके शब्द एक वादा थे, गरजते तूफान के खिलाफ एक ढाल। उसके बच्चों को उस पर पूरा भरोसा था। उनके लिए उनकी मां की उपस्थिति पृथ्वी पर सबसे सुरक्षित जगह थी। वे बढ़ते पानी में से होकर गांव के स्कूल की ओर बढ़े, जो ऊंची जमीन पर था और जिसे अस्थायी आश्रय के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। हवा तेज थी और बारिश आंखों को अंधा कर रही थी। सरिता ने अपने बच्चों को कसकर पकड़ रखा था। हर कदम एक संघर्ष था। वह थकी हुई, ठंडी और भूखी थी, लेकिन वह रुकी नहीं। वह चलती रही। उसका मन केवल एक चीज पर केंद्रित था, अपने बच्चों को सुरक्षित जगह पहुंचाना। वह सिर्फ बाढ़ में चलने वाली एक महिला नहीं थी। वह एक शेरनी थी जो अपने बच्चों को तूफान से बचा रही थी। उसके प्यार ने उसे एक ऐसी ताकत दी जिसके बारे में वह नहीं जानती थी कि उसके पास है। जब वे आखिरकार स्कूल पहुंचे तो वे भीगे हुए और कांप रहे थे। कई और परिवार वहां थे। सरिता ने अपने बच्चों के लिए एक सूखी जगह ढूंढी। उसने उन्हें सूखे कपड़ों में लपेटा जो वह लाई थी। उसने उन्हें वह थोड़ा सा खाना दिया जो उसने पैक किया था, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे पहले खाएं। उसने उन्हें अपने पास कसकर पकड़ रखा था, उन्हें गर्म रखने के लिए अपने शरीर की गर्मी साझा कर रही थी। जब उसके बच्चे आखिरकार उसकी बाहों में सो गए तो सरिता ने बारिश की ओर देखा। वह नहीं जानती थी कि वे किस चीज पर वापस जाएंगे। उनका घर शायद चला गया होगा, लेकिन वह एक बात निश्चित रूप से जानती थी, जब तक वे एक साथ थे वे अपनी दुनिया का पुनर्निर्माण करेंगे। यह उनसे उसका खामोश वादा था। अपने जीवन के शांत कोनों में सरिता को अपने विश्वास में ताकत मिलती थी। उसकी प्रार्थनाएं जोरदार या मांग वाली नहीं थीं। वे भगवान के साथ उसकी खामोश बातें होती थीं। वह धन या आसान जीवन के लिए प्रार्थना नहीं करती थी। वह साधारण चीजों के लिए प्रार्थना करती थी। वह अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती थी। वह एक और दिन का सामना करने की ताकत के लिए प्रार्थना करती थी। वह मुस्कुराते रहने के साहस के लिए प्रार्थना करती थी, तब भी जब उसका दिल भारी होता था। उसका विश्वास एक गहरी मजबूत जड़ की तरह था, जिसने उसे तब मजबूत रखा जब जीवन के तूफान उसे नीचे धकेलने की कोशिश करते थे। यह आराम का एक निजी स्रोत था जिसे कोई और नहीं देख सकता था। हर सुबह स्नान के बाद वह अपने घर में एक देवता की छोटी सी तस्वीर के सामने खड़ी होती थी। वह एक छोटी अगरबत्ती जलाती थी। सुगंधित धुआं छोटे कमरे को भर देता था। वह अपनी आंखें बंद कर लेती और हाथ जोड़ लेती। चुप्पी के उन कुछ पलों में वह अपनी सारी चिंताएं रख देती थी। वह अपने बच्चों के लिए मार्गदर्शन और सुरक्षा मांगती थी। यह रोजमर्रा की रस्म सिर्फ एक आदत नहीं थी। यह उसकी आत्मा को फिर से जीवंत करने का उसका तरीका था। इसने उसे शांति की भावना और यह विश्वास दिया कि वह अपने संघर्षों में अकेली नहीं थी। यह विश्वास उसकी अदृश्य ढाल थी। जब उसके बच्चे बीमार होते तो उसकी प्रार्थनाएं और तीव्र हो जाती। वह पूरी रात उनके पास बैठी रहती, उनके माथे पर ठंडा कपड़ा रखती और रात की खामोशी में वह प्रार्थना करती। वह कुछ भी करने का वादा करती अगर उसके बच्चे बस ठीक हो जाएं। उसकी प्रार्थनाएं एक मां की हताश गुहार थीं। वे प्यार, डर और उम्मीद से भरी थीं। जब उसके बच्चे ठीक हो जाते तो उसका दिल कृतज्ञता से भर जाता। वह देवता को एक छोटा सा फूल चढ़ाती। धन्यवाद कहने का उसका खामोश तरीका।
उसके विश्वास ने उसे हर छोटे आशीर्वाद के लिए आभारी होना सिखाया। उसके विश्वास ने उसे क्षमा और करुणा भी सिखाई। तब भी जब लोग उसके प्रति निर्दयी होते, उसने कभी कोई शिकायत नहीं की। वह मानती थी कि हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है। वह अक्सर अपना थोड़ा सा भोजन एक बूढ़े भूखे पड़ोसी के साथ साझा करती थी। भगवान हमें साझा करने के लिए पर्याप्त देता है, वह अपने बच्चों से कहती थी। उसका विश्वास सिर्फ प्रार्थना के बारे में नहीं था, यह दयालुता और सहानुभूति का जीवन जीने के बारे में था। उसने अपने बच्चों को सिखाया कि सच्ची अमीरी इसमें नहीं है कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि इसमें है कि तुम क्या देते हो। उसकी खामोश प्रार्थनाओं ने उसके चरित्र को आकार दिया और उसे अपने छोटे से गांव में शांत ताकत और शालीनता का एक प्रतीक बना दिया। समय बीतता है, एक नदी की तरह जो समुद्र की ओर बहती है। बच्चे बड़े होते हैं। सरिता की कड़ी मेहनत और त्याग फल देने लगे। रोहन और प्रिया दयालु, बुद्धिमान और जिम्मेदार युवा वयस्क बन रहे थे। उन्होंने अपनी मां के खामोश संघर्षों को देखा था। जब वे छोटे थे तो शायद वे सब कुछ नहीं समझते थे, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, उन्होंने उसके प्यार की गहराई और उसके त्यागों की सीमा को देखना शुरू कर दिया। उन्होंने उसके चेहरे पर थकी हुई रेखाएं और उसके हाथों की खुरदुराहट देखी, और उनका दिल उसके प्रति अपार प्यार और सम्मान से भर गया। रोहन ने बहुत पढ़ाई की। वह जानता था कि शिक्षा ही उनके जीवन को बदलने का एकमात्र तरीका है। वह जानता था कि यह वह सपना था जो उसकी मां ने उसके लिए अपने दिल में संजोया था। उसे वे नए जूते याद थे जो उसने उसके लिए खरीदे थे, और शहर की यात्रा जिसके लिए उसने पैसे दिए थे। अब वह उन उपहारों के पीछे के त्यागों को समझ गया था। उसने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और शहर के एक कॉलेज में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति जीती। जब वह गांव छोड़कर गया तो सरिता के लिए यह दुख और खुशी दोनों का दिन था। उसे जाते हुए देखकर दुख हुआ, लेकिन उसे एक बेहतर भविष्य की दिशा में अपना पहला कदम उठाते हुए देखकर बहुत खुशी हुई। प्रिया भी एक अद्भुत युवती बनी। उसमें अपनी मां का दयालु दिल और कोमल स्वभाव था। उसने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और गांव के स्कूल में एक शिक्षिका बन गई। वह उस समुदाय को वापस देना चाहती थी जो उसका घर था। वह दूसरे बच्चों की मदद करना चाहती थी, ठीक वैसे ही जैसे उसकी मां ने उसकी मदद की थी। उसने सरिता का ख्याल रखा, यह सुनिश्चित किया कि उसकी मां को अब खेतों में काम न करना पड़े। वह कहती थी, मां, तुमने जिंदगी भर के लिए बहुत काम किया है, अब हमारी बारी है तुम्हारा ख्याल रखने की। सरिता का दिल गर्व से भर जाता था। एक दिन रोहन शहर से वापस आया। अब उसकी एक अच्छी नौकरी थी। उसने अपनी मां से कहा, मां, हम एक नया घर बनाने जा रहे हैं, एक मजबूत ईंट का घर जिसमें बारिश में पानी नहीं टपकेगा। सरिता ने अपने दोनों बच्चों को देखा। उसकी आंखें खुशी के आंसुओं से भरी थी। उम्मीद के वे बीज जो उसने अपने पसीने और आंसुओं से बोए थे, मजबूत सुंदर पेड़ों में बदल गए थे। उसके बच्चे उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थे। वे उसके प्यार की स्थायी शक्ति का जीता जागता सबूत थे। उसका संघर्ष भरा जीवन व्यर्थ नहीं गया था। इसने उसे सबसे ज्यादा प्यार करने वालों के लिए एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया था। एक मां की कहानी, सरिता जैसी दुनिया के हर कोने में लिखी जाने वाली कहानी है। भाषा अलग हो सकती है, संस्कृति अलग हो सकती है, लेकिन भावनाएं एक जैसी होती हैं। एक मां का दर्द, उसके त्याग और उसका बिना शर्त प्यार एक सार्वभौमिक सच है। वह पहला घर है जिसे हम जानते हैं, पहला प्यार जिसे हम अनुभव करते हैं। वह खामोश योद्धा है जो हमारे लिए लड़ाइयां लड़ती है, इससे पहले कि हमें उनके अस्तित्व का पता भी चले। वह नींव है जिस पर हम अपना जीवन बनाते हैं। उसका प्यार एक अनंत सागर है, विशाल और गहरा, और हम कभी भी उसकी गहराई को सही मायने में माप नहीं सकते। हमें इस प्यार का सम्मान करना याद रखना चाहिए। हमें अनदेखे संघर्षों को देखना और खामोश त्यागों की सराहना करना सीखना चाहिए। धन्यवाद का एक साधारण शब्द, एक गर्म आलिंगन, एक फोन कॉल, ये छोटे छोटे इशारे एक मां के लिए दुनिया का मतलब हो सकते हैं। वे उसे बताते हैं कि उसे देखा जाता है, कि उसे महत्व दिया जाता है, कि उसके प्यार को हल्के में नहीं लिया जाता। हमें न केवल अपनी मांओं का बल्कि सभी मांओं का सम्मान करना चाहिए,
क्योंकि हर माँ अपने आप में एक हीरो है। वह जीवन का स्रोत है, ताकत का कुआं है और जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक, प्यार, करुणा और लचीलेपन की शिक्षिका है। एक माँ की कहानी उम्मीद की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि सबसे अंधेरे समय में भी प्यार एक मार्गदर्शक प्रकाश हो सकता है। यह हमें दिखाता है कि ताकत कभी न गिरने के बारे में नहीं है, बल्कि हर बार गिरने पर उठने के बारे में है, दूसरों की खातिर। सरिता का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन यह प्यार और उद्देश्य से भी भरा था। उसने अपने बच्चों की खुशी में अपनी खुशी पाई। उसने अपने खाली हाथों से उनके लिए एक भविष्य बनाया। उसकी विरासत पैसा या संपत्ति नहीं थी, यह वे मूल्य थे जो उसने अपने बच्चों में डाले और वह असीम प्यार जो उसने उन्हें दिया। आइए हम इस कहानी के सार को अपने दिलों में रखें। आइए हम अपने जीवन में सरिताओं को याद रखें। आइए हम रोहन और प्रिया की तरह बने, जो बड़े होकर अपनी माँ के त्यागों को समझे और संजोया। एक माँ का प्यार का सबसे शुद्ध रूप है जो मौजूद है। ये एक ऐसा उपहार है जिसे हमें अपने जीवन के हर दिन संजोना चाहिए। ये वह कोमल शक्ति है जो परिवारों को एक साथ रखती है और दुनिया को एक बेहतर, अधिक करुणामय जगह बनाती है। उसकी कहानी सिर्फ दर्द की कहानी नहीं है, यह प्यार की जीत और मानवीय भावना की स्थायी ताकत की अंतिम कहानी है।